अस्सलामुअलैकुम गाइस, होप यू आर डूइंग ग्रेट। मेरा पहला दिन है मक्का में। रात को मैं लेट पहुंची थी। मैंने अपनी नींद भी पूरी कर ली है। मैं फ्रेश हो चुकी हूं और अभी मैं जा रही हूं उम्रा करने के लिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ये वो होटल है जहां पर हम लोगों ने स्टे किया हुआ है। अच्छा रीजनेबल है। booking.com से बुक करवाया था। तो ये हरम से लेस देन 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। बस स्टॉप के सामने इजीली आप बस ले सकते हैं। मेन रोड के ऊपर है, आपको कैब इजीली मिल सकती है। सफाई का निजाम इनका बहुत अच्छा है। ये एवरीडे आपके टॉवल्स और बेडशीट्स को चेंज करेंगे। उनकी फ्री शटल सर्विस है जो कि नमाज के औकात में आपको हरम लेके जाएगी और फिर वहां से वापस भी लेके आएगी। ये काफी बड़ा 3 स्टार होटल है। लिफ्ट आ चुकी है। मैं पहले जा रही थी मस्जिद आयशा उम्रा की नियत करने के लिए, लेकिन असर की अजान हो चुकी है। सो मैंने सोचा पहले नमाज पढ़ ली जाए। मुझे किसी ने बताया कि इसी होटल में मस्जिद भी है। सो चलते हैं मस्जिद की तरफ, पहले नमाज पढ़ लेते हैं और साथ में देखते भी हैं कि इस होटल में कैसी मस्जिद है। लिफ्ट आप देख सकते हैं अच्छी है और इस होटल में ऑलमोस्ट 8 लिफ्ट्स लगी हुई हैं। इस होटल में काफी ज्यादा फ्लोर्स भी हैं। अभी ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। ऑलमोस्ट 20 फ्लोर्स तक होंगे इस होटल में। मस्जिद में मैं पहुंच चुकी हूँ नमाज असर पढ़ने के लिए। देख सकते हैं काफी बड़ी मस्जिद है और कितना प्यारा कारपेट पड़ा हुआ है। यहाँ पर आई थिंक लेडीज के लिए है और अंदर जेंट्स के लिए रूम बना हुआ है। होटल के एक पूरे फ्लोर पर बड़ी सी साफ सुथरी सी मस्जिद बनी हुई है कि जो लोग बीमार हो या नमाज पढ़ने होटल से बाहर नहीं जा सकते वो यहीं पे नमाज पढ़ लें। देख सकते हैं कितनी बड़ी है ये। यहाँ पर कुछ लेडीज हैं मेरे साथ और अब हम सब मिलके नमाज असर पढ़ने लगे हैं। नमाज असर पढ़ने के बाद मैं होटल से बाहर आ गई हूँ। सामने है जी क्लॉक टावर। ये सारी मेन रोड है। सामने कुछ पहाड़ नजर आ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। बिल्कुल सामने बस स्टॉप है जिसपे मैंने जाना है। बस स्टॉप पे आके मैंने 4 रियाल का टिकट लिया। बस स्टॉप पे बहुत सारी मक्का बसेस खड़ी हुई होती हैं जो आपको मस्जिद आयशा लेके जाती हैं। 10 मिनट बाद ये बस चलती है। जितने भी लोगों ले जाते हैं। लकीली बस में बहुत थोड़े से लोग थे। अभी मैं जा रही हूँ मस्जिद आयशा और साथ साथ मैं आपको मक्का भी दिखाती हूँ। कुछ लोगों के माइंड में आएगा कि मस्जिद आयशा क्यों जा रही है। तो जो लोग अपने कंट्री से ही एहराम बांध के उम्रा की नियत करके आते हैं वो मक्का पहुंचते साथ ही उम्रा कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने दोबारा उम्रा करना हो, वो लोग जो अपनी कंट्री से नियत करके ना आए, नेक्स्ट डे उम्रा करना चाहें तो उनको मस्जिद आयशा जाके नियत करनी होगी पहले। तो आप मक्का में रह के जितना भी उम्रा करेंगे तो हर मर्तबा आपको उम्रा की नियत मस्जिद आयशा से करके आनी पड़ेगी। होपफुली मैं आप लोगों को समझा पाई होंगी। मैं साथ साथ आपको गाइड करती जाती हूँ। अभी आप मेरे साथ ये प्यारा प्यारा मक्का देखें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मस्जिद आयशा पहुंच चुकी हूँ। ज़्यादा दूर नहीं था, ऑलमोस्ट 15 मिनट्स लगे होंगे। यहाँ पर आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे एहराम में जो कि नियत करके उम्रा के लिए तैयार हैं। अगर तो आप अपने होटल से उम्रा की नियत से गुस्ल करके आए हैं और बावुज़ू हैं तो आपने मस्जिद आयशा में 2 नवाफिल पढ़ने हैं उम्रा की नियत से। लेकिन अगर आपने गुस्ल या वुज़ू करना है तो यहाँ पर लेडीज़ और जेंट्स के लिए बहुत सारे वॉशरूम्स हैं। यहाँ पर बहुत सारे कबूतर भी नज़र आएंगे आपको। वुज़ू करने के बाद चलते हैं जी मस्जिद आयशा की तरफ। यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको नजर आएंगे जिन्होंने छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए हुए होंगे और अपनी चीजें सेल कर रहे होंगे। इनके पास हर तरह की चीज होती है। लेडीज और जेंट्स दोनों बेच रहे होते हैं चीजें, क्योंकि यहाँ पर इतने ज्यादा हाजी आते हैं तो इनसे कोई ना कोई चीजें ले ही लेता है। अभी मैं एंटर हो गई हूँ मस्जिद आयशा में और ये है प्यारी सी मस्जिद आयशा। इधर प्रेयर हॉल बना हुआ है जेंट्स के लिए और बाहर है लेडीज के लिए। लेडीज का एरिया छोटा सा है। यहाँ पर मेंशन भी है खवातीन की नमाज पढ़ने की जगह। यहाँ पर मैं नवाफिल पढ़ने के बाद अब जा रही हूँ। आपको यहाँ से इजीली कैब मिल जाएगी जो कि आपको हरम लेके जाएगी। मैं यहाँ पर पहुँची हूँ तो मगरिब की अजान हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब लोग अपनी चीजें वहीं पे छोड़ के नमाज पढ़ने चले गए हैं और मैं भी जा रही हूँ ताकि जल्दी से जाके जमात के साथ मगरिब की नमाज पढ़ सकूँ। हरम की बाउंड्री में एंटर होते ही आपको बहुत प्यारी सी खुशबू आएगी। मगरिब की जमात स्टार्ट हो चुकी है। मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद देखिए कितना प्यारा लग रहा है। सब लाइट्स ऑन है। बर्ड्स को आप देख सकते हैं आसमान पे बहुत ज्यादा अबाबील है जो कि घूम रही हैं। दिन को तो ये सब खूबसूरत लगता ही है, रात को लाइट्स की वजह से इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। क्राउड बहुत ज्यादा था। नमाज पढ़ने के बाद जिन लोगों ने वापस अपने होटल जाना था वो जा रहे थे और जिन्होंने उम्रा करना था वो गेट नंबर 79 की तरफ जा रहे हैं। गेट नंबर 79 से सब उम्रा करने वाले एंटर होते हैं। मैं फाइनली गेट नंबर 79 के पास पहुंच चुकी हूँ। इस टाइम पे मेरी क्या फीलिंग है मैं बता नहीं सकती। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ। दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। बहुत सारी दुआएं पढ़ती हुई जा रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि जब काबा पर पहली नज़र पड़ेगी तो कौन सी दुआ करूँगी, क्योंकि पहली नज़र पड़ती ही जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है। अपनी अता से बुलवा
मुझको भी काबा दिखलाइए ना, मैं एक गुनाहगार बंदा हूँ तेरा, मैं एक गुनाहगार। खाना काबा पर पहली नज़र जब पड़ी तो मुझे कोई दुआ याद नहीं रही, बस मेरी आंखों से आंसू जारी थे और मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि मुझ गुनाहगार को अल्लाह पाक ने अपने इस घर में बुलाया। यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना ताला का इतना ज़्यादा नूर है और यहाँ की फ़िज़ा में जो खुशबू है वो तो कहीं और मिलती ही नहीं है। खाना काबा के गिर्द तवाफ़ के 7 चक्कर कंप्लीट करने होते हैं। खाना काबा के दरवाजे के कॉर्नर के बिल्कुल सामने ग्रीन लाइट होती है, वहाँ से हमने अपना तवाफ़ स्टार्ट करना होता है। 7 चक्कर खाना काबा के गिर्द लगाते हुए डिफरेंट दुआएं पढ़नी होती हैं। साथ साथ आप अपनी और अपनी फैमिली के लिए भी दुआ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्राउड होने की वजह से मैं हजर अस्वद तक नहीं जा सकी। तो मुझे लगता है जब आप ज़्यादा क्राउड में जाओगे लोगों से आपको धक्के लगेंगे, आप भी लोगों को धक्के दोगे तो ये भी अच्छी बात नहीं है। मेरी ये कोशिश थी कि मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना हो। यहाँ पर मैं मकाम इब्राहिम के पास आई हूँ। यहाँ पर जो स्टोन पड़ा हुआ है जन्नत से आया था। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस स्टोन पे चढ़ के खाना काबा की तामीर की थी और इस स्टोन पे उनके पाँव के निशान भी हैं। तवाफ़ के 7 चक्कर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए हैं मेरे। मैं नमाज इशा पढ़ने के बाद अब सही करने के लिए जा रही हूँ। ये वो जगह है सफ़ा और मरवा के दरमियान जहाँ पर सही करते हैं। ये मरवा का पहाड़ है, अभी इसके ज़्यादा पास जाने नहीं दिया जाता, लेकिन सही जो है वो सफ़ा से स्टार्ट होती है। सो मैं अभी सफ़ा के पहाड़ की तरफ जा रही हूँ। यहाँ पर आके मैंने खाना काबा को सलाम किया और अपनी सही स्टार्ट कर दी है। ये जो नज़र आ रहा है ये सफ़ा का पहाड़ है। सही के 7 चक्कर लगाने होते हैं, पहले सफ़ा से मरवा और फिर मरवा से सफ़ा। इस तरीके से 7 चक्कर कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पर मुझे प्यास लग रही है और मैं आब ज़मज़म पीने लगी हूँ। जैसे तवाफ़ कंप्लीट होने के बाद 2 नवाफिल पढ़ते हैं, इसी तरह से ही कंप्लीट होने के बाद भी 2 नवाफिल अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उम्रा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आके उम्रा कंप्लीट करने के बाद बाल काटे जाते हैं। लेडीज़ ने ओनली 1 इंच तक बाल काटने होते हैं। आप अपने साथ सीजर लेके जाएं और वहाँ पे बाल काट सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा कंप्लीट करने के बाद मैं वापस जा रही हूँ। काफ़ी थक चुकी हूँ। हरम का ये एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, आपको काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ेगा। आसपास की बिल्डिंग्स हैं सारी, कुछ होटल्स हैं और कुछ शॉपिंग मॉल्स हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला अपनी बारगाह में मेरा ये उम्रा कबूल फरमाए। ये पहला उम्रा मैंने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किया है। जब मैं मदीना जाऊँगी तो मैं उनके लिए तोहफ़ा लेके जाऊँगी। मैं हरम से कैब करके वापस होटल पहुँच चुकी हूँ। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।